हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तो कल की कंट्रोवर्सी आप सबने देखी ही होगी। कल वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा दिन था, खासकर इन दोनों फैमिलीज़ के लिए। भले ही कुछ लोग ये बोलें कि नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, बट इनके चेहरों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैमिली के दोनों ही लोग, इनफैक्ट पूरी की पूरी फैमिली इस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। जिस तरीके से इनके चेहरे, इनकी वीडियो सामने आ रही है, उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फैमिली में परेशानी का माहौल चल रहा है। और निकी और सुमित दोनों ही इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं। उनकी सास इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। जब हम किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा परवाह होती है। और जब कल के दिन पूरी इज़्ज़त की धज्जियाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे उड़ गई तो डेफिनेटली दोनों के दोनों इस समय परिवार में, इनफैक्ट सारे के सारे लोग ट्रॉमा में होंगे कि अचानक से हमारी ज़िंदगी में ये क्या हो गया। शायद इन्होंने भी कभी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं की होगी कि फैमिली की चीज़ें, फैमिली की बातें इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर आएगी। वहीं पे अगर बात करें आज की वीडियो के, अभी कुछ देर पहले ही निकी के व्लॉग में एक वीडियो आया है जिसमें सबसे पहले इसी बारे में बात की गई है कि कुछ लोग इस पूरी कहानी को दहेज के साथ में लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये मैटर दहेज का है। अगर बात करूँ कमेंट सेक्शन में तो जी हाँ, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो वाकई में दहेज जैसी चीज़ों से ग्रस्त हैं या जिनके साथ वाकई में पर्सनली ये सब चीज़ें हुई हैं, वो अपने आप को इस सिचुएशन से लिंक करके अपने आप को कामिनी की जगह रख के बहुत सारे कमेंट्स कर रही हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ इनकी फैमिली की तो कल की वीडियो में दहेज जैसी किसी भी चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं हुआ। इनफैक्ट आपने देखा ही होगा कि अगर दहेज जैसी कोई बात होती तो शायद ये रिश्ता कभी होता ही नहीं। इस फैमिली के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की हैं, कम्युनिकेशन गैप की है और सबसे ज़्यादा है एक्सपेक्टेशंस की। जो एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे की हर्ट हो रही हैं, वही रीज़न है फैमिली के बीच में इतनी ज़्यादा दरार पड़ने का। उसके अलावा दहेज जैसी चीज़ें मुझे कल की वीडियो में फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं नज़र आई। हाँ, एक जगह पे आंटी ने कुछ गिफ्ट्स की बात की थी, लेकिन हम गिफ्ट को दहेज के साथ रिलेट नहीं कर सकते। दहेज अपने आप में एक बहुत बड़ा एलिगेशन होता है किसी के ऊपर भी लगाने के लिए। तो प्लीज़ ये इतना बड़ा एलिगेशन आप सोशल प्लेटफॉर्म पे मत लगाइए, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है। और सामने वाले के ऊपर ये एलिगेशन लगाना मतलब आप समझ रहे हो कि आप सामने वाले को किस कैटेगरी के नीचे डाल रहे हो। भले ही उनकी कल की वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी साउंड कर रही थी, लेकिन उन्होंने दहेज से रिलेटेड कोई बात बोली नहीं थी। उन्होंने सिर्फ गिफ्ट्स की बात करी थी। और गिफ्ट्स एक तरीके का जेस्चर होता है। जब आप किसी से मिलते हो या कोई आपके घर आता है तो आप तोहफा देते हो। एक तोहफे में और एक दहेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ मिसअंडरस्टूड मत करो। दहेज जैसा आरोप आप मत लगाइए और ना ही दहेज जैसी चीज़ को आप इतना ज़्यादा प्रमोट कीजिए। दहेज लेना और देना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। मैं आने वाले यूथ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि दहेज जैसी चीज़ों को आप बिल्कुल बहिष्कार करिए। ना अपने घर में दहेज लीजिए, ना अपने घर की बेटियों को दहेज दीजिए। पर ये सब चीज़ें हम सिर्फ बोल सकते हैं। आप जानते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपनी तरफ से देखिए कोशिश ही कर सकता है। और कोई भी पिता अपनी बेटी को कभी भी खाली नहीं भेजता। उसके हिसाब से जितना उसका बहुत होता है, जितना उसके पास होता है, वो बेस्ट से बेस्ट अपनी बेटी के लिए करने की कोशिश करता है। मैं बस यही बोलूँगी कि कल की वीडियो में मुझे पर्सनली कहीं पर भी दहेज से रिलेटेड कोई चीज़ समझ में नहीं आई। मुझे जो चीज़ समझ में आई वो यही समझ में आई कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन की भावना जो फैमिली के अंदर आ गई है, खासकर फैमिली की 2 फीमेल्स के अंदर, वो कंपटीशन कहीं ना कहीं रीज़न है इनके बीच में रिश्तों को ख़राब होने का। उसके अलावा फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। 2 बेटे हैं। आंटी ने खुद अपनी वीडियो में कल बोला कि मेरे बच्चे राम और लक्ष्मण के जैसे थे। तो इसका मतलब कि बच्चों के बीच में प्यार था। इनफैक्ट प्यार आज भी है और वो प्यार नज़र भी आता है कि एक छत के नीचे हैं, लड़ रहे हैं चाहे झगड़ रहे हैं, बट एक छत के नीचे हैं और वो प्यार दोनों ही भाइयों की नज़र में आता भी है नज़र।
लेकिन वहीं पे प्रॉब्लम्स बस ये आ गई कि कंपटीशन, एक दूसरे को हराना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, सिर्फ वो रीज़न हो गए हैं दोनों फैमिली के बीच में झगड़े का। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ पे और मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे ब्लॉग में, एक चीज़ और क्लियर करें कि कमेंट सेक्शन आखिर में ऑफ़ क्यों किए गए। मैंने कमेंट सेक्शन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि जिस समय मैंने देखा था उस समय कमेंट सेक्शन खुला हुआ था, और इनफैक्ट आज की वीडियो में भी जब मैंने वो वीडियो खोली, यानी कि मैंने वो व्लॉग देखना शुरू करा, वो व्लॉग का कमेंट सेक्शन ओपन था। जी हाँ, कमेंट सेक्शन ओपन था। ये हो सकता है कि ये लोग व्लॉग को पब्लिक करने के साथ शायद कमेंट सेक्शन ऑफ करना भूल जा रहे हैं, क्योंकि व्लॉग जैसे ही पब्लिक हो रहा है तब तक कमेंट सेक्शन ऑन ही नज़र आ रहा है। और जब तक मैंने पूरी 21 मिनट की वीडियो देखी है, वो 21-22 मिनट की जितनी वीडियो है, 21-22 मिनट तक कमेंट सेक्शन मेरे को ऑन ही नज़र आ रहा था। इनफैक्ट मुझे वहाँ पे सबके कमेंट्स भी नज़र आ रहे थे। हालांकि ये वीडियो में बार बार यही बोल रहे थे कि कमेंट सेक्शन हमने ऑफ़ किया हुआ है और आने वाले कई टाइम तक हम कमेंट सेक्शन को ऑफ़ ही रखेंगे बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। ये हमेशा से सोशल मीडिया को उसूल रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव कमेंट आता है और कब 1 से 100 और कब 100 से 400 हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। और ये भी बात सही है, उन्होंने ये भी एक बात बोली कि 1 घंटे की वीडियो, लेकिन कमेंट्स जो आने शुरू हो गए थे वो 20-25 सेकंड के बाद ही शुरू हो गए थे। तो ये भी हर किसी का माइंड सेट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपने इतने साल की जर्नी में जो कमाया होता है ना, कुछ होते हैं आपके डाई हार्ट फैंस, कुछ होते हैं आपके ब्लाइंड फॉलोवर्स। अगर कोई फॉलोवर किसी और को फॉलो करता है तो उसकी नज़र में वो बेस्ट है, क्योंकि वो उसको पिछले बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है, तो उसको किसी भी चीज़ की सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो आपके भी बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोवर्स होंगे जो आपकी वीडियो ना भी देखें, लेकिन आपको तुरंत पॉजिटिव कमेंट्स करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने इतने सालों की जर्नी में वो ऑडियंस अपनी कमाई है। ऐसे ही सबकी कुछ कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जो उनके ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं, उनकी ब्लाइंड ऑडियंस होती है जो उनको बहुत टाइम से फॉलो करती है। तो उनके लिए मैटर नहीं करता कि आप क्या वीडियो बनाने वाले हो, उन्हें ये पता है कि ये मेरा फेवरेट क्रिएटर है और मैं इसको इतने सालों से देख रहा हूँ और ये कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये हर एक ऑडियंस की अपनी खुद की मानसिकता होती है, अपने ट्रस्ट होते हैं, और ये बोलिए कि कमाई हुई ये ऑडियंस होती है। इतने साल की आपकी मेहनत करी हुई जो आपने होगी इस प्लेटफॉर्म पे, वो आपकी कमाई हुई ऑडियंस होती है, उनका ट्रस्ट आपने गेन किया होता है। नो डाउट कि कल की वीडियो में वाकई में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। जैसे कि मैंने बोला कि शुरू में जब मैं वीडियो देख रही थी उस पूरे ड्यूरेशन में कमेंट सेक्शन ऑन था, और मैंने बोला था कि बहुत वाहियात कमेंट्स आ रहे थे जो मुझसे भी नहीं देखे जा रहे थे, और मुझे यही बुरा लग रहा था कि इतना क्यों बोला जा रहा है। आपको पता है कि मैं पेरेंट्स के लिए और मैं हेट और ट्रोलिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, तो जो कमेंट्स आ रहे थे वो वाकई में ऐसे ही थे कि आप ये सोचिए कि आपके इमोशंस से लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मैंने पास्ट जर्नी बिल्कुल भी नहीं देखी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आपकी फैमिली की या इनकी फैमिली की मैंने पास्ट जर्नी नहीं देखी। मैंने जस्ट अभी ही देखना शुरू किया। इनफैक्ट मैंने वो मर्दानगी वाली वीडियो से ही देखना शुरू किया, और मुझे मर्दानगी वाली वीडियो में ऐसा कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं दिखी, तो उस पर भी मैंने एक रिएक्शन बनाया था जिसमें मुझे मर्दानगी जो इन्होंने बोला वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें हर्ट हुई हैं और इंसल्ट भी लगी है बहुत सारी लेडीज़ को, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई और पब्लिक मिसअंडरस्टूड हुई। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, जैसा हम सोचते हैं हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे जैसी सोच सामने वाले की भी हो। हर किसी का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना एक अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, और सबसे बड़ी बात होती है कनेक्शन होता है। जिसका हमसे कनेक्शन होगा वो हमारी हर चीज़ को पसंद करेगा, और अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो उसे हमारी हर अच्छी करी हुई चीज़ भी बुरी ही लगेगी, वो उसमें भी नुक्स ही निकालेगा। तो वेल, 100 बात की ये बात कि कमेंट सेक्शन इसीलिए ऑफ किए जा रहे हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में इस वक्त नेगेटिव माहौल बना हुआ है, और इस चीज़ को कम होने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। ये चीज़ें अभी जुम्मा 2-4 दिन में ठीक नहीं होगी। ऑडियंस को वापस से पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा, और वो पॉजिटिव तभी हो पाएंगे जब आप लोग अपनी साइड से कुछ पॉजिटिव कंटेंट ऑडियंस के सामने रखेंगे। ऑडियंस है अगर आपको सेम टाइम पे हेट दे रही है या नेगेटिव बोल रही है, तो इस ऑडियंस को आप इम्प्रेस भी कर सकते हो अच्छा कंटेंट दिखा के, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ आपके कंटेंट के बेस पे ही आपको जज करती है। आपकी इस 10, 15,
20-25 मिनट की वीडियो के बेस पे ही आपको जज करती है। कोई भी ऑडियंस ना ही आपके घर पे है, ना ही आपके इर्द गिर्द, ना ही आपके नज़दीक, ना ही आपको पर्सनल जानते हैं कि एक्चुअल में आप लोग घर के अंदर क्या सफ़र कर रहे हो या आपके घर के अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो आपकी पूरी जर्नी, आपकी पूरी लाइफ आपके 15-20 मिनट के व्लॉग के आधार पर ही जज करती है। तो अगर ऑडियंस के पॉजिटिव कमेंट्स चाहिए तो अपने उस 15-20 मिनट के व्लॉग को इतना पॉजिटिव और इतना हैपनिंग बनाओ कि ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया आपके लिए बदल जाए। ये इतना इम्पॉसिबल नहीं होता, हाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता। धीरे धीरे जैसे आप अपने कंटेंट पे काम करेंगे ऑडियंस का प्यार वापस से मिल जाएगा। एज अ रिएक्शन वीडियो मैंने एंड में एक सजेशन भी अपनी साइड से दे दिया है। बाकी अगर आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अपने अपने कमेंट्स एंड अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।